हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप ठीक ही होंगे। पर देखो, एक चीज़ है, आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना। कुछ नहीं किया, लेकिन सबने नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, है ना। मैं एक के बाद एक क्लासें ले रहा हूँ और अच्छी तरह से आपके साथ मेहनत करता रहूँगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को भी शेयर कर लें, है ना। शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें। तो देखो, विलियन के बारे में पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। तो सॉल्यूशन के उसमें क्या क्या गुण है वो पढ़ लिए थे। अब ये है कि विलियन जो है, सॉल्यूशन है ना, वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो, विलियन है, सॉल्यूशन है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, अर्थात सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? तो देखो, सैचुरेटेड विलियन वो है, सॉल्यूशन वो है। आप ऐसे एग्जांपल से ऐसे समझो, जैसे पानी है, पानी में चीनी घोलो, एक चम्मच घोल दी, मान लो आधा लीटर पानी ले लिया, एक चम्मच घोल दी, घुल गई, और घोल दो एक चम्मच, फिर घुल जाएगी। घोलते जाओ, जब तक घुलती रहेगी वो है असंतृप्त। और जब घुलना बंद हो जाएगी कि अब नहीं घुल पा रही है, आप कोशिश कर रहे हो और चीनी घुल नहीं रही है, खूब मिला लिया, हिला लिया, लेकिन चीनी के दाने नजर आ रहे हैं, घुल नहीं रहे हैं, वो विलियन कहलाता है संतृप्त विलियन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, अर्थात वो संतृप्त है। अब वो संतृप्त हो गया है, जैसे मान लो आप गुलाब जामुन खा रहे हो और खा के अब संतृप्त हो गए कि अब और नहीं खाएंगे, है ना। इस तरह से अगर उस विलियन में, उस विलायक में, जैसे कि जल है, उस जल के अंदर चीनी मिला रहे हो, तो ये मिलते मिलते लास्ट में अब नहीं मिल सकती मान लो, और घोले जा रहे हो और चीनी के दाने ऐसे ही नजर आ रहे हैं, घुल नहीं रहे हैं, वो विलियन कहलाता है संतृप्त। और जिसमें घुलना अभी बाकी है और घुल सकती है, वो कहलाता है असंतृप्त विलियन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से दो प्रकार के सॉल्यूशन हुए। अब है मिश्रण की बात करेंगे। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है असमांगी मिश्रण, है ना। तो समांगी मैंने बताया था, समान रूप से उसके अंदर जो अणु जो मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, वो समान रूप से सब जगह समान रूप से घुले हुए हो, वो समांगी। ठीक है ना। तो समांगी मिश्रण में पहला एग्जांपल देखो, द्रव में द्रव का। द्रव में द्रव अर्थात पानी के अंदर एल्कोहल और पानी का मिश्रण, है ना। एथिल एल्कोहल जो होता है ना, एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये है एथिल एल्कोहल। इसके अंदर पानी मिला दिया जाए, ये क्या है, ये वो वाइन है जिसको लोग पीते हैं, शाम के टाइम पी के टल्ली हो जाते हैं, वो है ये C2H5OH, एथिल एल्कोहल कहते हैं इसको। तो इसके अंदर जब वो पानी मिलाते हैं तो पूरी तरह से समान रूप से मिल जाती है, घुल जाती है, इसलिए ये कैसा मिश्रण हुआ, समांगी। और कैसा है, द्रव में द्रव का, क्योंकि दोनों ही क्या है, द्रव। एथिल अल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है, इसके अंदर जल मिला दो, H2O, तो ये दोनों ही जल है, दोनों ही द्रव है, इसलिए द्रव में द्रव का एग्जाम्पल हुआ। अगला एग्जाम्पल समांगी मिश्रण का। समांगी मतलब समान रूप से मिल रहे हैं लेकिन द्रव में द्रव मिल रहा है। अब ये द्रव में गैस मिल रही है, वो भी समान रूप से, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, उसको देखो, उस कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, द्रव होता है, द्रव में क्या मिली हुई है, गैस मिली हुई है। और गैस कौन सी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिली रहती है। अब आप उसको हिला के जब छोड़ते हो तो बहुत तेजी से वो निकल कर भागती है, क्योंकि उसके अंदर मिली हुई है, समान रूप से सब जगह मिली हुई थी, आपने उसको हिलाया, डिस्टर्ब किया, तो वहां से वो निकल कर फिर चलती है, इसलिए समान रूप से मिली हुई है उसको, इसलिए समांगी मिश्रण हुआ। और द्रव में गैस मिली हुई है, इसलिए द्रव में गैस वाला एग्जाम्पल हुआ। अगला एग्जाम्पल द्रव में ठोस का। द्रव में ठोस का, जैसे पानी क्या है, द्रव यानी कि लिक्विड है, और उसमें ठोस यानी कि नमक मिला दो या चीनी मिला दो, तो हुआ ना द्रव में ठोस का उदाहरण। तो ये दोनों ही उदाहरण, चाहे उसमें जल के अंदर क्या मिला दो, जल में ये जल हुआ, और इसमें या तो नमक या मिला दो चीनी, तो इस प्रकार से द्रव में ठोस। दूसरा एग्जांपल देखो द्रव में ठोस का, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन में क्या होता है, एथिल अल्कोहल के अंदर क्या मिलाया जाता है, आयोडीन। एथिल अल्कोहल में आयोडीन मिला दिया जाता है, एक वो मिल बन गया समांगी मिश्रण। इस मिश्रण का उपयोग जहां कहीं चोट लग जाती है तो वहां लगाया जाता है, ताकि वहां पे मवाद नहीं पड़े, है ना। तो टिंचर आयोडीन भी इसका उदाहरण हुआ। वो भी समांगी मिश्रण। अब है गैस में गैस का। गैस में ही गैस मिली हुई हो, ऐसी कोई चीज देखी है जो गैस में गैस मिली हुई हो? देखो, एलपीजी गैस है ना, वो भी कई गैसों का मिश्रण है, इसलिए गैस में गैस मिली हुई है। और हवा देखो, वायु। वायु में देखो, वायु में क्या है, ये जो वायु है
अपनी एयर है वो किस किस का मिश्रण है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। अर्थात इसमें मिलाने वाला ज्यादा मात्रा में कौन है? यह है 78%। तो इसमें नाइट्रोजन होती है वायु में, और लगभग 20% क्या होती है? ऑक्सीजन। इसलिए दोनों ही मिलकर लगभग पूरी वायु बना लेती है। अर्थात 99% वायु में क्या रहता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और 1% बची जिसमें सभी गैसें हैं। सभी गैसें जो बाकी बच गई वो कौन कौन? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुई, जल वाष्प हुई, सल्फर डाइऑक्साइड हुई, NO2 हुई, या और भी कोई गैस है, कोई धुआं है, कुछ भी इस वायुमंडल में और कुछ भी मिला हुआ है ना, वो सब मिलकर 1%। और अकेले 99% में सिर्फ 2 गैसें। कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो वायु है ना, वायुमंडल में जो वायु है ये 2 गैसों का मिश्रण है एक तरह से, मुख्य रूप से 99% यही है, 1% में सब आ गई लगभग, है ना। तो इन 2 गैसों का मिश्रण है, वो भी गैस में गैस का एग्जाम्पल हुआ, और वो भी समान रूप से मिली हुई है। समांगी क्यों कहते हैं उसको? इस मिश्रण को समांगी क्यों कहा? क्योंकि इस कमरे के इस कॉर्नर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ भी वही समान है। ऑक्सीजन जितनी यहाँ है उतनी उस कॉर्नर में, उतनी उस कॉर्नर में, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ कम है वहां कुछ ज्यादा है, ऐसा नहीं है, सब जगह समान है यहाँ पे। वो एक अलग बात होती है कि जैसे मान लो कहीं जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है वहाँ थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, फैक्ट्री एरिया में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम, वो एक अलग बात है। लेकिन एक कमरे, एक बड़े हॉल की, या एक किसी गांव की बात करें, लगभग एक कुछ एरिया की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ये समान रूप से आपको मिलेगी, है ना। कोई बड़े चैम्बर की बात कर लें कि वो सब जगह समान। जैसे कमरे को ही देख लो, इस कॉर्नर में भी वही बात है कि नाइट्रोजन जितनी ऑक्सीजन है यहाँ है उतनी ऑक्सीजन उस कॉर्नर में। नेक्स्ट देखते हैं ठोस में ठोस का उदाहरण। तो देखो ठोस में जो ठोस का है ना, सॉलिड और सॉलिड दोनों सॉलिड, तो जैसे पीतल है, पीतल, तो देखो पीतल में क्या होता है? पीतल में कॉपर और जिंक इन दोनों का मिश्रण होता है। कॉपर यानी तांबा, तांबा और जस्ता, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? पीतल। अब आपको होगी कि ठोस में ठोस कैसे मिलेगा? चीनी और नमक कैसे मिलेंगे? अरे इन दोनों को पिघला दिया जाए भाई, है ना, इन दोनों को पिघला के मिला दिया जाता है। कॉपर को और जिंक को दोनों को पिघला कर अच्छी तरह से मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है? पीतल। तो इसलिए ठोस में ठोस को मिला दिया, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? समांगी, समान रूप से मिश्रित रहते हैं, वो बराबर मिले रहते हैं। ऐसे ही क्या है? कांस्य, कांस्य जो धातु होती है ना, जिसको कांसा बोलते हैं, है ना, वो भी कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, SN, इन दोनों का मिश्रण होता है। और पीतल कॉपर और जिंक का होता है। इस प्रकार से ये समांगी विलयन के उदाहरण थे, समांगी मिश्रण के। अब है विषमांगी, है ना। तो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी। तो जैसे पहला है जेल, देखो इसमें क्या होता है? ठोस के बीच में द्रव फंसा रहता है, ठोसों के बीच में द्रव। जैसे कि टूथपेस्ट जो होता है ना, टूथपेस्ट को आपने देखो, जब टूथपेस्ट करते हो तो कभी दांत के नीचे आया तो ऐसे लगता है कि कोई पाउडर सा है, कुछ कण से है, तो एक तरह से वो ठोस था, उस ठोस में क्या मिला दिया? द्रव मिला दिया और पेस्ट बना दिया, जिसको जेल कहा। ठोस में अगर द्रव फंसा हुआ है तो उसको कहते हैं जेल, ठीक है ना। ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। निलंबन, निलंबन में क्या होता है? द्रव और ठोस का मिश्रण होता है। ये विषमांगी का मतलब पहले बता रखा है मैंने, अर्थात जहां समान रूप से नहीं मिला हुआ हो। तो जैसे देखो पानी में आटा मिला दो और आटा मिला के छोड़ दो तो उस पैनी में बैठ जाएगा, पूरी तरह से समान रूप से मिलता नहीं है, इसलिए ये विषमांगी है। ऐसे ही नदी का पानी, तो नदी के पानी में जो मिट्टी घुली मिली रहती है वो पैनी में ज्यादा ऊपर कम इस प्रकार से समान रूप से नहीं रहती, इसलिए इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पायस या इमल्सन। इमल्सन में क्या होता है? द्रव में द्रव द्रव में द्रव मिला रहता है। जैसे इसका अच्छा उदाहरण है दूध। दूध में क्या होता है? देखो दूध के अंदर ऑयल की बूंदे भी है। दूध एक लिक्विड है और उसमें ऑयल यानी कि चिकनाई यानी घी, तो जो चिकनाई है वो भी अभी लिक्विड है, उसमें लिक्विड के रूप में ही है ना। तेल की छोटी छोटी बूंदे यानी कि उस घी की बूंदे उसमें रहती है। तो ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण हुआ और इसको बोलते हैं पायस या इमल्सन। नेक्स्ट है फोम, झाग, अर्थात द्रव के अंदर गैस का उदाहरण है ये। द्रव में गैस मिली हुई है, जैसे कि सेविंग फोम होता है ना, सेविंग आजकल पहले क्रीम लगा के वो करते थे, आजकल फोम भी आता है डायरेक्ट, है ना। सेविंग बनाने के लिए बार बार सीधा फोम लगा देता है, तो वो फोम क्या है? द्रव में गैस मिलाई हुई होती है, वो द्रव के अंदर यानी कि लिक्विड में
गैस मिला दी जाती है तो फोम बन जाता है, उसको फोम कहते हैं, झाग कहते हैं। और ठोस में गैस का उदाहरण देखो, थर्मोकोल। थर्मोकोल क्या है? ठोस में गैस का उदाहरण है। पॉलीस्टीरीन, उसके अंदर गैस प्रोवाइड कर दी जाती है और दोनों को मिला दिया जाता है, तो ठोस में गैस का उदाहरण हो गया कौन? थर्मोकोल। इस प्रकार से ऐसे ही एरोसोल, एरोसोल में क्या होता है? गैस में द्रव रहता है, जैसे वायुमंडल में अर्थात वायु गैस है, इस गैस में द्रव की बूंदे, जल की बूंदे जो रहती है अर्थात बादल, ये इसका उदाहरण क्या है? इसका एग्जाम्पल है बादल। तो बादल को क्या कहेंगे? एरोसोल, अर्थात ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, तो ये एरोसोल हुआ। तो मिश्रण का पृथक्करण देखो, सेपरेशन ऑफ मिक्सर, अगर कोई चीजें मिक्स हो गई है, मिल गई है, तो उनको अलग कैसे करें? उसको अलग करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है वाष्पीकरण, अर्थात दो चीजें ऐसी मिल गई, उसमें से एक वाष्पित हो जाती है, तो उसको वाष्पित करवा लो, वाष्पित होकर अलग हो जाएगी और वो नीचे रह जाएगी, तो ऐसे अलग हो जाती है। या फिर निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, उन कई चीजों को छान के भी अलग कर सकते हैं, कई चीजों को निठार के अलग कर सकते हैं, जैसे कि पानी में तेल मिल गया है या छाछ में से घी निकालते हैं तो वो क्या है? निठार के। और फिल्ट्रेशन अलग है, फिल्ट्रेशन मतलब छान के, जिसको निस्यंदन कहते हैं। तो चीजों को छान के भी अलग कर सकते हैं, जैसे चाय की पत्ती और चाय को अलग करते हो आप, है ना। ऐसे ही क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलाइजेशन मतलब जैसे उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, अर्थात क्रिस्टल बनकर अलग हो जाते हैं, तो वो क्रिस्टलाइजेशन से भी अलग किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलाइजेशन से अलग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से। चुंबकीय पृथक्करण, कुछ ऐसी चीजें मिल गई है जो चुंबक से आकर्षित होने वाली है, तो उनको चुंबक से अलग कर लेते हैं, जैसे कि मान लो मिट्टी में लोहे का बुरादा बिखर गया है, गिर गया है, मिल गया है, या फिर मान लो कुछ सिक्के गिर गए हैं मिट्टी में, तो उनको कैसे निकालोगे? चुंबक से। चुंबक से अलग कर लेंगे तो उसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण, है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। इस प्रकार से मिश्रण का पृथक्करण अर्थात मिश्रण को अलग करने के ये तरीके थे, रास्ते थे। अब है निलंबन। तो निलंबन क्या चीज होती है? देखो, एक तो बताया मैंने विलयन होता है, क्या होता है? विलयन। एक होता है निलंबन, या इससे पहले कोलॉइड ले लो, कोलॉइड, है ना। एक होता है निलंबन। ये तीनों को देखो, देखो तीन चीजें अलग अलग है। इसमें क्या है? देखो, ये तो है विलयन। तो इसमें तो क्या होता है, जैसे दो चीजें, दो कोई चीज मिली हुई है, जैसे कि पानी के अंदर नमक या पानी के अंदर चीनी मिली हुई है ना, वो विलयन बन गया। लेकिन विलयन की खास बात क्या है कि वो दोनों के जो कण हैं बहुत छोटे होते हैं, जो मिल जाने के बाद में उनको आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी आंखों से नहीं देख सकते हैं, दो चीजें मिली हुई है, घुली हुई है, तो इनको भी आंखों से नहीं देख सकते, और इसको आंखों से देख सकते हैं। पर देखो, इसको आंखों से देख सकते हैं और इसको आंखों से नहीं देख सकते, इसको भी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, इनके कणों को, है ना। ये जो घुल मिल गए हैं उनके कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है ना, पावरफुल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। लेकिन इसको तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं इनके कण, और इसको सूक्ष्मदर्शी से देख, और इसको तो वैसे ही देख सकते हैं आंखों से। तो ये दो चीजों का मिश्रण है ना, ये भी दो चीजों का, ये भी दो चीजों का मिश्रण है, ये दो या तीन चीजों का जो मिश्रण है, इनकी बात कर रहे हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह से होते हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं इनके कण, जो आंखों से नहीं देख सकते। ये थोड़े से इससे बड़े होते हैं, और ये इससे भी बड़े होते हैं। तो इसकी बात कर रहे हैं निलंबन। ये है सस्पेंशन, अर्थात इसमें मिश्रण पड़ेंगे, लेकिन इसमें जो कण मिले हुए हैं वो बड़े आकार के होते हैं, काफी बड़े आकार के होते हैं, और वो आंखों से भी देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपकी मम्मी मान लो कमरे में झाड़ू निकाल रही है, या अभी निकाला है अभी, तो और खिड़की से धूप आ रही है या रोशनदान से यहाँ पे रोशनी आ रही है, तो वो जो कण है चमकते हुए दिखेंगे और एक अलग ही पथ बन जाता है, आपको नजर आया होगा, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो वो जो कण नजर आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि वो जो कमरे में जो कण है ना, वो निलंबित कहलाते हैं, सस्पेंशन के रूप में रहते हैं, निलंबन कणों के रूप में रहते हैं, इसलिए वो नजर आ रहे हैं, वो आंखों से भी दिखते हैं। बताया मैंने अभी कि आंखों से दिख सकते हैं, इनको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इनको आंखों से भी नहीं देख सकते और सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। ये बहुत छोटे होते हैं। तो निलंबन की बात कर रहे हैं। तो निलंबन बताया मैंने क्या है? विषमांगी मिश्रण है एक प्रकार का। और विलयन क्या है? समांगी। ये समांगी मिश्रण, और ये विषमांगी, और ये भी विषमांगी, है ना। तो ये भी क्या है? निलंबन, विषमांगी हुआ। और इसके अंदर कण मैंने बताया बड़े बड़े होते हैं, जो आंखों से देख सकते हैं।
इसके गुणों की बात करें, वो अभी बता रहा था मैं गुण, कि इनके कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं और कुछ समय बाद में वो पात्र की पेंदी में बैठ जाते हैं, पात्र की तली में बैठ जाते हैं। जैसे कि कमरे में वो जो डस्ट के धूल के कण उड़ रहे हैं वो थोड़ी देर बाद में उस तली में बैठ जाएंगे, है ना, तली में बैठ जाएंगे अपने आप। धीरे धीरे उनको मौका दो, थोड़ी देर बाद में वो बैठ जाएंगे। अभी तो घूम रहे हैं, है ना, कमरे में ऊपर उड़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद में धीरे 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 नीचे बैठ जाएंगे। अगर आपके वहाँ पर टेबल डली हुई है तो उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे उनको, मतलब, या दीवार पे भी थोड़े से बैठ जाते हैं। अगला, फिल्टर पेपर से अलग नहीं, इनको अलग किया जा सकता है, निलंबन वालों को कर सकते हैं, जबकि इन दोनों को फिल्टर पेपर से अलग ही नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर आता है छन्ना कागज, एक कागज आता है जिसमें से छान सकते हैं, जैसे कि पानी को छान सकते हैं ऐसे। और विलियन यानी कि पानी में अगर नमक घोल दें तो उसको फिल्टर पेपर में से निकालेंगे ना तो अलग नहीं होंगे, आप समझो कि नमक अलग हो जाएगा, ऐसा पेपर होता है वो, है ना, कि उसके अंदर उस फिल्टर पेपर में से पानी नमक सब मिला हुआ गुला हुआ नीचे से निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन निलंबन वाले जो है ये वाला रुक जाता है, उसी में छन जाता है, ठीक है ना। कोलॉइड वाला भी निकल जाता है छन्ने पर, कागज में से रुकता नहीं है, लेकिन ये रुक जाता है। कौन से? निलंबन। तो निलंबन के गुण क्या है कि फिल्टर पेपर से इनको अलग किया जा सकता है। अगला, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव तो ये दोनों ही दिखाते हैं, ये नहीं दिखाता। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है अभी बताऊंगा आपको, अभी बताया था कमरे में जो अभी नजर आ रहा था, है ना, और अभी अच्छी तरह से दिखाऊंगा आपको, चित्र भी दिखाऊंगा। यहाँ देखो कोलॉइड, कोलॉइड क्या है अभी बताया था मैंने, विलियन, फिर कोलॉइड और फिर निलंबन, तीन व्यवस्थाएं होती है मिश्रण की। तो इसमें से कोलॉइड बीच वाली अवस्था है ये। बीच वाली कैसे? जिसमें इनके कणों का आकार विलियन से तो क्या होता है थोड़ा बड़ा, लेकिन निलंबन से छोटा होता है, जिनको आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से, पावरफुल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते है। तो ये भी विषमांगी, अभी बताया मैंने पीछे, ये भी विषमांगी विलियन है, एक प्रकार का विषमांगी विलियन ही है। और इसमें जो विलय के कण है ना, जो घुलते हैं ना, वो क्या होते हैं, कणों का आकार विलियन से बड़े और निलंबन से छोटे होते हैं। अगला, इसके गुणों की बात करें, अभी गुण भी बता दिया वैसे, लेकिन यहाँ और देख लो। एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से इनको देख सकते हैं, इन विलय के कणों को। कणों को फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, दो अलग नहीं कर सकते हैं, फिल्टर पेपर में से ये भी निकल जाते हैं, बताया था अभी मैंने। किस में से? विलियन के ही फिल्टर पेपर में से निकल सकते हैं, जबकि कोलॉइड के और निलंबन के फिल्टर पेपर में से नहीं निकलते, बताया था अभी। अर्थात ये फिल्टर पेपर से इनको अलग नहीं कर सकते। अगला, ये पर्याप्त स्थायी होते हैं, है ना। स्थायी मतलब ऐसे समझो कि वो अच्छी तरह से मिल गए हैं, घुल गए हैं, ऐसा नजर आता है, लगभग स्थायी होते हैं। इनकी तरह नहीं है कमरे में डस्ट के धूल के कण अभी तो घूम रहे हैं, मिले हुए हैं और थोड़ी देर बाद में बैठ जाएंगे पेंदी में, ऐसा नहीं है, काफी स्थायी होते हैं ये। और हमारा जो ब्लड है, खून है ना, वो कोलॉइड प्रकार का ही होता है, इसी व्यवस्था का होता है वो। अब इसके अनुप्रयोग की बात करें तो ये कोलॉइड व्यवस्था जो होती है ना, तो फैक्ट्री में निकलने वाले जो धूल के कण होते हैं ना, उन कणों को फैक्ट्री में, वहां पे फैक्ट्री की चिमनियों पे ऐसे अवशोषक यंत्र लगाते हैं कि उन कणों को जाने से जो ऊपर जा रहे हैं उनको शॉक लिया जाता है, वहीं पर रोक लिया जाता है, ताकि वायुमंडल में वो कण नहीं जाए, प्रदूषण नहीं फैलाए, प्रदूषित नहीं करे वातावरण को। अगला है, कपड़े साफ करने में जो व्यवस्था का यूज होता है वो कोलॉइड व्यवस्था ही है। और कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, अर्थात ऐसे कणों की बौछार करा देते हैं, है ना, वायुमंडल में, जिससे वर्षा करा दी जाती है। विकसित देश ऐसे वर्षा करा देते हैं, है ना। ऐसे ही नदियों में, जो समुद्र में जो मिलता है, जब ये समुद्र में नदियां मिलती है ना, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये समुद्र है और इधर से कोई नदी आ रही है और ये नदी आके यहाँ मिलती है, तो जहां पे समुद्र में जहां नदी मिलती है ना, वहां पे क्या बन जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है ना, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे धीरे 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 मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, पानी इधर से दोनों तरफ से निकलता रहता है, लेकिन बीच में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। आपने उसमें देखा होगा, पढ़ते होंगे सोशल स्टडी के अंदर, डेल्टा ज्योग्राफी में, इसमें तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब पानी अगल बगल से निकलता रहता है, बीच में मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। मिट्टी, वो कोलॉइड जो कण है वो धीरे धीरे जमते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिसको क्या कहते हैं, डेल्टा। इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण भी इसी की व्यवस्था है। और आकाश में धूल के कण व अन्य पदार्थों के जो कण होते हैं ना, वो वायुमंडल में प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, जिससे आकाश का रंग नीला इसी वजह से दिखाई देता है ना। देखो, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण पूछा जाए तो अगर प्रकीर्णन लिखा हुआ है तो प्रकीर्णन भी कारण है, और कोलॉइड आ जाए, प्रकीर्णन नहीं है, तो ये कोलॉइड भी उसका कारण है।
दोनों ही चीजों में क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। कोलोइड कण भी प्रकीर्णित कर रहे हैं, है ना, प्रकीर्णित करते हैं किरणों को, इसलिए वो प्रभाव अर्थात नीला रंग दिखता है। टिंडल इफेक्ट देखो, टिंडल प्रभाव जैसा भी बता रहा था मैं, तो किसी कोलोइड विलयन में, कोलोइड में ही नहीं, दोनों में होता है, कोलोइड में भी और निलंबित कणों में भी। तो दोनों विलयन में उपस्थित जो कण है ना, वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं। अभी बताया था जैसे कमरे में धूप में, अगर जैसे खिड़की से धूप आ रही है तो वो चमकते हैं, प्रकीर्णित होते हैं, पथ दिखता है उस कमरे में, प्रकाश का पथ अलग ही दिख जाता है। जैसे देखो अभी बताऊंगा आपको, ये देखो व्यवस्था, यहाँ इस कमरे में डस्ट धूल के कण है और इधर से प्रकाश आ रहा है रोशनदान से, तो इसका पथ ऐसे नजर आ रहा है, ये आपने भी देखा होगा घरों में, है ना। तो ये एक अच्छा उदाहरण है टिंडल इफेक्ट का, इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो आप वैसे अगर कोई 9th-10th का बच्चा है 11th का बच्चा है और उसको टिंडल इफेक्ट बताना हो, है ना, लिखना हो, तो ऐसे इसको देखकर आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है इसको रटना ही हो कि ये ऐसी परिभाषा को ध्यान में रखना हो। परिभाषा को ध्यान में रखने की कहां जरूरत है, इसको देखो और जवाब दे दो। तो क्या है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कोलाइड के कण हो या निलंबित कण हो, वो क्या करते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए प्रकाश का पथ नजर आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। बस अपने शब्दों में से बोल दो। यहां भी देखो टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल प्रभाव। ये क्या है, ये सॉल्यूशन जो पहले बता रहा था मैं, विलयन, इसमें कण बहुत छोटे होते हैं, इसमें से अगर इस टॉर्च से प्रकाश को गुजारा जाए तो इसमें इसका पथ नजर नहीं आता है, इस प्रकाश का पथ इसमें नजर नहीं आता है। किसमें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में नजर नहीं आता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन के बजाय यहाँ पे क्या रख दें, या तो कोलोइड रख दें या फिर निलंबित कुछ कोई पदार्थ रख दें जिसमें निलंबन है, निलंबित कण है, तो वो दोनों कोई से भी हो, कोलोइड हो या निलंबित कण हो, दोनों में से प्रकाश का पथ दिखता है, प्रकाश का पथ नजर आता है। जैसे कि यहाँ देखो, ये प्रकाश गुजर रहा है तो ये अलग ही पथ नजर आ रहा है, इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो आप तो इसका उदाहरण देके आराम से समझा सकते हैं। और अगला एग्जांपल देखो, ये भी आप देखा होगा आपने, है ना, और नहीं देखा तो या देख लो, है ना, कि जंगल में क्या है, पेड़ पौधे खड़े हैं, धूप आ रही है, तो छितरी हुई जो धूप आ रही है ना, वो टिंडल इफेक्ट पैदा करती है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि टिंडल इफेक्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज बस ये जो लेसन था, द्रव्य और उसकी व्यवस्था, है ना, और द्रव्य और उसकी अवस्थाएं और सॉल्यूशन, विलयन वगैरह, ये जो इसके अंदर चैप्टर में था वो मैंने पढ़ा दिया है, और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित देखो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो जब क्वेश्चन कराऊंगा और आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, और बहुत अच्छी तरह से आपको ये चैप्टर रिवाइज करवाते हुए, समझाते हुए बताऊंगा क्वेश्चनों को, और कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी बताऊंगा। बस आप एक जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कुछ बच्चों ने भी किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।